हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है मेंटल हेल्थ को लेकर के, इसको भी देख रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ ले पा रहे होंगे। अगर आसपास आपको कोई ऐसा केस दिखता है तो उसके प्रति आपको थोड़ी सी जब जानकारी रहती है तो आप अच्छे से डील कर पाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है मन शरीर की चिंता। देखिए, चिंता से हम सभी को होती है, लेकिन जब वही चिंता ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है। एक देखिए, ये भी बात समझना ज़रूरी है कि जब आप ये सब जान रहे होते हैं तो ये समझ में आता है, अरे ये तो मुझे भी नहीं। जब ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं, जब काफ़ी लंबे समय तक जब परसिस्ट करते हैं, यानी उनका घर बन जाता है आपके शरीर में, एक तरह से कह सकते हैं, तब थोड़ा सा चिंता का विषय है। तब हमें अलर्ट हो जाना है और ट्रीटमेंट की ओर और काउंसलिंग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज जान लेते हैं मन शरीर की चिंता क्या है। मन शरीर के डिप्रेशन की तरह ही मन शरीर की चिंता भी बेहद आम है। हम सब जानते हैं कि यह भावनात्मक रूप से घबराहट, भय, बेचैनी या चिंता होने पर कैसा लगता है। तो हम सभी को इसकी क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो चुकी होगी, क्योंकि इतना लंबा समय जब हम जी चुके होते हैं अपने जीवन काल का, तो ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। हालांकि शरीर की चिंता तब महसूस होती जब आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं, यानी कि उसमें क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। पाचन की जो नली है, यानी ना, ठीक है, फूली और जाम लगती है। आपको लगे कि आपको बाथरूम जाना पड़ेगा या कब जैसा लगेगा। तो देखिए, जो जितनी मानसिक बीमारियां हैं वो शारीरिक बीमारियों का भी रूप ले लेती हैं। जैसे कब्ज़ हो जाना ना, कॉन्स्टिपेशन होना, है ना, हमेशा भारी भारी सा फील होना, हैवीनेस फील होना ना, आपको लगे कि आपको बाथरूम जाना है पड़ेगा या कब जैसा लगेगा, ठीक है। कभी कभी आपकी सांस घुटने लगती है, यानी सफोकेशन सा फील होता है। हालांकि चाहे जितना ओपन स्पेस हो, ऐसे व्यक्तियों को सफोकेशन फील होता है, ठीक है। या दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, आपका गला सूखने लगता है, आप ध्यान नहीं लगा पाते, आपका मस्तिष्क कुछ सोच नहीं पाता, आपको चक्कर आ सकते हैं और आप शरीर से नियंत्रण तक खो सकते हैं, ठीक है। अंततः हम सब जानते हैं कि समय समय पर भय से कांपना और आतंक से हतप्रभ रह जाना क्या होता है। फिर भी हम में से 1/3 लोग भय और दहशत में इतना डर जाते हैं कि घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती। तो देखिए, एक भीड़ का भी डर है, जिसे इन्होंने बताया, एग्रोफोबिया बताया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को भीड़ से डर लगता है, ओके। अन्य लोग विफल होने के डर से नौकरी में प्रमोशन से बचते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग संबंधों या युद्ध या अपने परिवारों में इतने भयाक्रांत या दोषी ठहरा दिए जाते हैं कि वे उस भय का अनुभव, कंपन, शुद्ध बुद्ध खो बैठने और शून्य होने के बार बार होने वाले एहसास करते हैं। मतलब उनके अंदर ये सारे लक्षण आपको बार बार ऐसा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जो इस किताब की लेखिका हैं लुई हे, कहती हैं, लुई हे का मानना है कि प्रेम और भय के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। इसके बारे में सोचिए, प्रेम और भय, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क कर रही हैं वो। हम परिवर्तन के साथ साथ, कह रहे हैं, भय का अनुभव करते हैं और जब बदलते नहीं तो क्या हो जाता है, भय होता है। किसी भी प्रकार से हमें भय का अनुभव होता है और हमें भविष्य को लेकर डर लगता है। तो देखिए, भविष्य को लेकर के उन्हें ही डर लगेगा जो ज़्यादा, मतलब देखिए, एक रीज़नेबल डर होना अलग बात है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये सब मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं, उनको मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का हर चीज़ लगता है, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है। आगे जानिए, कह रहे हैं कि हम जोखिम तब उठाते हैं, डर लगता है, और जब कोई विकल्प नहीं होता तब भी डर लगता है। हमें डर लगता है जब हम अकेले होते हैं और हम भय के वश में होने का एहसास करते हैं। जब कई लोगों की भीड़ के बीच में होते हैं तो इन्हें, ऐसे व्यक्तियों को कहीं अच्छा नहीं लगता, चाहे वो भीड़ में रहें, चाहे एकांत में रहें, कहीं भी रहें, उनको अच्छा नहीं लगता है। आखिर में हमें कह रहे हैं कि अंतरंगता से डर लगता है। जो अंतरंग है, यानी कि इंटीमेसी जो है, उससे भी डर लगता है। जब हमें लगता है कि हमारा प्रिय व्यक्ति कहीं छोड़ कर ना चला जाए, स्पष्ट है कि भय मानव अनुभव का हिस्सा है। इसलिए लुई हे
सही हैं, हमें प्यार और भय के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि प्यार और भय साथ साथ चलते हैं, एक के बिना आप दूसरे को नहीं पा सकते हैं। प्यार वह चमत्कार है जिसकी तलाश हम सभी को होती है, न घमंड न दम, बस प्रेम, अपने प्रति आघात, सम्मान और अपने शरीर व मन के चमत्कार के प्रति आभार। तो जब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें जब जैसे जैसे आप इनकलकेट करते जाएंगे अपने जीवन में, और थोड़ी सी पॉजिटिविटी का प्रचार प्रसार ज़्यादा हम जब संसार में करेंगे, तो ऐसे रोग थोड़ा थोड़ा नहीं, इनकी मात्रा थोड़ी कम होती जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है तो अभी इस समय जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो बस मानसिक रोग बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आधुनिकता के चक्कर में फंस चुके हैं। जितना ज़्यादा कहते हैं डेवलपमेंट होता है उतना ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हम जो समय अपने लिए निकाल सकते थे या अपने मन मस्तिष्क को देखने में लगा सकते थे, उसको ठीक करने में लगा सकते थे, हम कहाँ बाहर बाहर बस भाग रहे हैं, है ना। और बाहर इतनी कटुता, इतना कंपटीशन, इतना ज़्यादा वैमनस भर चुका है ना। तो कई लोग इसको नहीं झेल पाते हैं और अंततः किसी न किसी मानसिक रोग की चपेट में आ जाते हैं और जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो ये समझाया जाना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे ख्याल से प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को धीरे धीरे एक जीवन कैसा होना चाहिए वहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए अगर फर्स्ट क्लास है ना, सेकंड क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब रोग वहाँ तक पहुँच चुका है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपने बच्चों पे, बहुत ज़्यादा आधुनिकता यानी और पैसा कमा लें और पैसा कमा लें, है ना, इस सब चक्करों में फंस चुके हैं। इस कारण ये रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, है ना, एक व्यक्ति पूरा भरण पोषण कर रहा है और बाकी सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा सहिष्णुता रहती थी ना, टॉलरेंस लेवल जो होता है वो ज़्यादा रहता था और वहाँ अपना पराया थोड़ा कम होता था। अब तो क्या है कि जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, देखिए हर कहते हैं कि जो परिवर्तन होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। मान लीजिए आपने पैसा बहुत कमा लिया, बहुत बड़ा घर बना लिया, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अगर ये दिमाग ही नहीं ठीक है तो फिर उसका आनंद आप कैसे ले पाएंगे। तो किया तो ये जाना चाहिए कि हमारे को अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए, हम सब अवेयर होंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखेंगे, तो निश्चित ही इन सब सिचुएशंस को भी टैकल किया जा सकता है। कोई बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि वापस ना लौटा जा सके, लेकिन जब ये अब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सब समय बीत जाएगा, यानी जब सिचुएशन संभाल ली जानी चाहिए थी तब आपने नहीं संभाला, तब तो फिर दिक्कत होगी। फिर वहाँ पे फिर थोड़ा सा वापस आना अपने दैनिक जीवन में या जिस तरह से आप जीवन जी रहे होते हैं, जो सामान्य जीवन होना चाहिए, वहाँ वापस लौटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आप स्वस्थ रहना क्या होता है भूल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई शरीर का रोग है, टीबी है या कोई भी और रोग है, अगर उसका भी एक ड्यूरेशन है, अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर समझ जाइए मौत होती है। ठीक है, भारत टीबी मुक्त होने जा रहा है, लेकिन अब मुझे जो समझ में आता है अवसाद है ना, चिड़चिड़ापन, मानसिक रोग, चिंता, इस तरह के जो रोग हैं ये भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि ये कहते हैं विश्व में सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुका है, तो यहाँ पे मुझे तो अभी लगता है कि 3/4 जो पॉपुलेशन है वो इसकी चपेट में आ चुकी है। क्योंकि इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा टैबूज़, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। अरे इनको तो ये रोग हो गया, ये तो ऐसा नहीं है। हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। कभी ना कभी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कभी कभी हमारे ये जो चेंजेस होते हैं हमें ही नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो इसमें फिर बाहर हेल्प लेने की आवश्यकता होती है। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हम किताब के माध्यम से डिफरेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं इस किताब के माध्यम से, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इन सब लक्षणों से या इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आप इनको पहचान कर लीजिए। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी तो आप ट्रीटमेंट की ओर जाएंगे, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए था, इसलिए ये श्रृंखला स्टार्ट की गई है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम लेने वाले हैं चिंता और चिकित्सा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो अंतर्ज्ञान है, इसके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे ही हम
जो इस बुक से हैं, जितने भी टॉपिक्स इसमें गिवन हैं, उसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, खुद को अवेयर करते जाएंगे, इस संसार में अवेयरनेस को फैलाते जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए जो भी आप पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दीजिए, है ना, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, दूसरों को पॉजिटिव होने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है, कल मिलते हैं। आनंद से पढ़िए, बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।